नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है इज्जत। सुबह के 5 बज रहे थे। सुनैना और अनुज अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई। हड़बड़ाकर दोनों की नींद खुल गई। अनुज ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी माँ निर्मला जी खड़ी हुई थीं। उन्हें परेशान देखकर अनुज ने पूछा, क्या बात है माँ, इतनी सुबह सुबह दरवाज़ा क्यों खटखटा रही हो? निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को पोंछते हुए जैसे तैसे बस इतना ही बोली, बेटा वो वंदना, क्या हुआ वंदना को? उसकी बात सुनकर निर्मला जी बस रोए जा रही थीं। कुछ बोली नहीं तो अनुज उनका हाथ पकड़कर बाहर हाल में सोफे पर बिठाते हुए बोला, सुनैना, फटाफट माँ के लिए पानी लेकर आओ। सुनैना ने अपने गाउन पर ही दुपट्टा डालकर सिर पर पल्लू लिया और रसोई में जाकर निर्मला जी के लिए पानी का गिलास ले आई। पानी का गिलास निर्मला जी को पकड़ाकर बोली, क्या बात है माँ जी, क्या हो गया दीदी को? निर्मला जी ने एक घूंट पानी पिया और गिलास एक तरफ रखते हुए अनुज से बोली, बेटा वंदना का फ़ोन आया था, बहुत रो रही थी। ज़रूर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जाओ उसे ससुराल से ले आओ। निर्मला जी एक ही सांस में ही सब कुछ बोलती चली गईं। अरे पर हुआ क्या है, कुछ बताया नहीं उसने? सुनैना ने पूछा तो निर्मला जी रोते रोते ही उस पर चढ़ पड़ी। अरे तो तू कुछ होने का इंतज़ार कर रही है क्या? मेरी बच्ची वहाँ परेशान है, रो रही है, तो तू किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? जब उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा उसका। अरे माँ, तुम शांत रहो ना, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, अनुज ने कहा। तो निर्मला जी और चिल्लाते हुए बोलीं, तो बोल तेरी पत्नी को कि ये मेरी नज़रों से दूर हो जाए। मेरी बेटी के लिए हमेशा गलत ही सोचती है, इसे तो बड़ी खुशी हो रही होगी आज। अनुज ने इशारा किया तो सुनैना अंदर कमरे में चली गई। पीछे से निर्मला जी अनुज से बोली, बेटा तू अभी चल उसके ससुराल। मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ठीक है माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, बस मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, साथ ही साथ निकलते हैं, कहकर अनुज अंदर कमरे में चाबी लेने गया। पीछे से निर्मला जी भी फटाफट सूट डालकर बाहर आ गईं और दोनों उसी समय वंदना की ससुराल के लिए निकल गए, जो कि उसी शहर में आधे घंटे की दूरी पर था। इधर सुनैना भी स्नान आदि से फ्री होकर अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई। 7 बजते बजते तो निर्मला जी और अनुज के साथ वंदना भी घर वापस आ चुकी थी। अभी पूरी तरह से घर में प्रवेश भी नहीं किया था कि निर्मला जी बोली, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं और आधी रात को नई बहू को अकेला घर पर छोड़कर चले गए, ऊपर से मेरी बेटी को मारा भी। समझते क्या हैं वे लोग अपने आप को? जेल की हवा ना खिला दूं तो मेरा नाम भी निर्मला नहीं। इधर वंदना थी कि अपने आंसू बहाए जा रही थी, अनुज दोनों को शांत किए जा रहा था। सुनैना तीनों के लिए पानी का गिलास ट्रे में रख कर ले आई और वहाँ रखते हुए बोली, नाश्ते में क्या बनाना है? फटाफट बता दीजिए, मुझे भी ऑफिस जाना है। नाश्ते का नाम सुनना था कि निर्मला जी गुस्सा हो गईं। ये देख लो, भला कोई बहू अपने ससुराल की हुई है क्या? यहाँ इसकी सास और ननद अपने आंसू बहा रही हैं और इसे अपने ऑफिस जाने की पड़ी है। नाश्ते में क्या बनाना है ये पूछ रही है, पर एक बार भी अपनी ननद से नहीं पूछा कि उसे क्या परेशानी है। अरे क्या परेशानी होगी, अच्छी भली तो है। सुनैना ने वंदना की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अनुज कुछ कहता उससे पहले ही वंदना गुस्से में चिल्लाने लगी, हाँ तुम्हें तो खुशी हो रही होगी कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया, सुनकर ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अरे ननद रानी, एक थप्पड़ ही तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती, आखिर तुम्हारा पति परमेश्वर हैं वो। और वैसे तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? नाश्ते के लिए तो मैं अपने पति से पूछ रही हूँ।
अपने और अपनी बुढ़िया माँ के लिए नाश्ता तुम खुद बना लेना। सुनैना के कहते ही अनुज आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम सुनैना? बोलने की तमीज़ बेच खाई है क्या तुमने? तुम माँ के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो? देख ले बेटा, तेरे सामने ही मेरी ये इज्जत है। इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया नहीं है ना, तभी तो अपनी सास के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रही है। निर्मला जी ने कहा तो सुनैना बोली, अरे माँ जी, मेरी माँ ने तो मुझे ये सब नहीं सिखाया है, ये तो मैंने आपसे सीखा है, क्योंकि आपने वंदना दीदी को यही तो सब सिखाया है। सुनैना की बात सुनकर निर्मला जी तमतमाते हुए बोली, मैं भला अपनी बेटी का घर क्यों बिगाड़ने लगी? अच्छा आपने नहीं सिखाया तो फिर तो वंदना से ही पूछ लो कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि कंवर साहब ने इन पर हाथ उठाया। निर्मला जी और अनुज ने वंदना की तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखा तो वो चुपचाप नज़रें झुकाए खड़ी रही। तब सुनैना बोली, अनुज जी, जल्दबाजी में आपका फ़ोन घर पर ही रह गया था। तब कंवर साहब का फ़ोन आया था और वो बता रहे थे कि उनकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में हैं। क्या वंदना, तूने इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं? निर्मला जी ने कहा तो वंदना खुद हैरानी से देखती हुई बोली, मुझे नहीं पता कि मेरी सास की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो तो मुझे लगा कि वो नाटक। बोलती बोलती वंदना चुप हो गई। अनुज ने कहा, वंदना, सच सच बताना, कंवर साहब ने तुझ पर हाथ क्यों उठाया? अब वंदना के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी, पर अनुज के डांटने पर वो बोली, भैया, सुबह 4 बजे ही मेरी सास हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली कि उन्हें घबराहट हो रही है। एक तो मुझे लगा कि मम्मी जी नाटक कर रही हैं और ऊपर से मेरी नींद खराब होने के कारण मेरा मूड खराब हो चुका था। इस कारण जब आपके कंवर साहब अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे तो मेरे मुंह से निकल गया कि बुढ़िया मरती है तो मर जाने दो, कम से कम चैन से तो रहेंगे। बस यही सुनकर उन्होंने पलट कर मुझे थप्पड़ मार दिया। वंदना की बात सुनकर अनुज को बहुत गुस्सा आया। तुझे शर्म नहीं आई इस तरह की बात करते हुए? ऐसे समय में तुझे अपने ससुराल में होना चाहिए और तू उन्हें छोड़कर यहाँ बेवजह का हंगामा करके घर पर आ गई। वंदना ने आशा भरी नज़रों से निर्मला जी की तरफ देखा तो निर्मला जी बोली, अनुज, इसे अभी के अभी इसके ससुराल छोड़ कर आ। ऐसी बेटी की मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है, जो गलती खुद करती है और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाती है। पर माँ, वंदना कुछ बोलने को ही तो निर्मला जी पलट कर बोली, जा रही है या 2-4 थप्पड़ मैं लगाऊं? इज्जत से आएगी तो सिर आँखों पर इस तरह हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। आखिर निर्मला जी से इस तरह का जवाब सुनकर वंदना को चुपचाप अनुज के साथ अपने ससुराल रवाना होना पड़ा और उसे अच्छे से समझ में आ गया कि उसकी गलती पर कोई उसका साथ नहीं देगा। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।